कल मैं आप लोगों को पढ़ा दिया था कि भारत की अवस्थिति और विस्तार। आज मैं उसका सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भारत में कौन सा द्वीप किस जगह पर है, कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, इसकी अवस्थिति क्या है, आप लोग को सब कुछ बता दिया गया। आज इसका दूसरा पार्ट है भारत की अवस्थिति और विस्तार। तो आप लोग ध्यान दीजिए, भारत में वर्तमान समय में कुल 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोगों का काम रहेगा कि 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, इनके राजधानियों को लिख डालिए और उसे याद करें। अब हम बात करते हैं स्थलीय सीमा की। भारत में 2 सीमाएं हैं, एक स्थलीय सीमा, एक जलीय सीमा। स्थलीय सीमा क्या होता है? स्थलीय सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी देश अथवा राज्य से सीमाएं बनाती हैं, उन्हीं को स्थलीय सीमा कहते हैं। भारत में स्थलीय सीमा गुजरात से लेकर के हमारे बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल तक बनाती है, क्योंकि बांग्लादेश के पास पश्चिम बंगाल स्थित है। बांग्लादेश भी एक देश ही है, तो यहाँ की सीमा भी स्थलीय सीमा कहलाएगा। स्थलीय सीमा उसे कहते हैं जो किसी देश से सीमा बनाती है। जो भी राज्य किसी देश से सीमा बनाए वही उसकी स्थलीय सीमा होती है। अब बात करते हैं हम लोग जलीय सीमा। जलीय सीमा भारत के परिप्रेक्ष्य में या किसी अन्य भी देश के परिप्रेक्ष्य में जलीय सीमा उन्हें कहते हैं जो किसी सागर अथवा महासागर से सीमा बनाए, उसी को उसकी जलीय सीमा कहते हैं। और उनकी सीमाओं को तट रेखा के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। तो भारत की जलीय सीमा की लंबाई जो कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक है, कितनी है? 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूभाग से तट रेखा की लंबाई, तट रेखा का मतलब गुजरात से लेकर के तमिलनाडु होते हुए पश्चिम बंगाल उड़ीसा तक के सीमा को तट रेखा बोलते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। जबकि यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप स्थित हैं, जैसे लक्षद्वीप, इधर अंडमान निकोबार, इन द्वीपों की भी एक सीमा होती है। इन सीमाओं को अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर हो जाती है। ये प्रश्न ऐसे ही हूबहू पूछ लिए जाते हैं कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई, अर्थात यह क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भारत की सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है तथा द्वीपों सहित तट रेखा की कुल लंबाई 7,516 किलोमीटर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी कुल सीमा लंबाई निकल जाएगी। तो जोड़ने पर हमारा 22,716 किलोमीटर आता है। अब ध्यान देने की बात यह है, क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर ये तट रेखा है तो यहाँ पर जो राज्य हैं ये उनसे सीमा बनाते होंगे। तो भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखा से सीमा बनाते हैं? तो आप लोग जान लीजिए इस बात को। भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखा से सीमा बनाते हैं। किसी एग्जाम में उन राज्यों को भी पूछ लिया जाता है, तो हम लोग उन्हें भी देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, गुजरात, फिर उसके आगे महाराष्ट्र, फिर उसके आगे गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये राज्य सीमा बनाते हैं तट रेखा से। और सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य की है? अतः यह प्रश्न
सही से होना चाहिए। सर्वाधिक लंबी सीमा तट रेखा के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया है। सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस राज्य की है? तो है गुजरात। गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र का है, फिर तमिलनाडु का है। गुजरात, महाराष्ट्र। उसके बाद हम लोग देख लें कि सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य की है? गोवा। यहाँ पर छोटा सा एक राज्य है, सबसे छोटी सीमा गोवा का है। भारत की सीमा बनाने वाले कुल कितने देश हैं? यह भी प्रश्न हूबहू पूछ लिया गया था। तो भारत से सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 7 है। वह देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार। अब आप लोगों को गणना कर लीजिए, 8 हो गई कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 और 7। अर्थात कहा जा सकता है कि भारत से सीमा बनाने वाले देशों की संख्या 7 है। ध्यान रहे, प्रश्न में बोल दिया जाता है श्रीलंका को। श्रीलंका भारत से सीमा नहीं बनाता है, बल्कि ये एक जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। आगे हम लोग देखते हैं कुछ रेखाएं हमारे यहाँ उनके नाम निर्धारित किए गए हैं, जैसे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित रेखा है। पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो ये पाकिस्तान का हिस्सा भारत में था। तब डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य था। लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो यह रेखा, जब इस जगह पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया तो यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो गया। मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चीन और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में चीन और भारत के मध्य मिलता है, लेकिन देखा जाए तो सत्य ये है कि ये भारत और अरुणाचल प्रदेश के मध्य है। क्यों? क्योंकि ये सीमा रेखा मैकमोहन रेखा नहीं कहलाती है। केवल अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा ही मैकमोहन रेखा कहलाती है। आगे रेखा की बात करें तो है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो रेड क्लिफ नामक व्यक्ति ने भारत पाकिस्तान की एक सीमा निर्धारित किया, जिसका नाम हुआ रेड क्लिफ रेखा। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य आप लोग देखिए, राजस्थान है। राजस्थान, उसके बाद एमपी, राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है। उसके बाद पहले था आंध्र प्रदेश, लेकिन जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग हो गया तो यह एक छोटा राज्य हो गया, जिसके कारण चतुर्थ नंबर पर किसे रख दिया गया? यूपी को रख दिया गया। तो क्षेत्रफल के अनुसार 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी। और ध्यान रहे, एक एग्जाम में तो यही डेट भी पूछ लिया गया था कि तेलंगाना का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को हुआ था। अब अगर हम सबसे बड़े राज्य की बात करें तो राजस्थान है, तो वहीं छोटे राज्य की बात करें तो गोवा है। यहाँ पर स्थित गोवा है। इसे भारत का पश्चिमी तट कहते हैं, इसे भारत का पूर्वी तट कहते हैं। तो गोवा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है। अब हम बात करते हैं कि भारत जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वह सबसे छोटा राज्य कौन सा है?
जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हमारा यूपी है, लेकिन सबसे छोटा राज्य हमारा यहाँ पर स्थित सिक्किम है। सिक्किम है। सिक्किम ध्यान रहे दो देशों के मध्य स्थित एक देश है। कौन दो देश? नेपाल और भूटान। आगे हम लोग देखते हैं कि ऐसे कितने राज्य हैं भारत के जो तीन तीन देशों से सीमा बनाते हैं। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर। देखिए किस किस से सीमा बना रहा है? एक पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान और एक चाइना, तीन से सीमा बना रहा है। बात करें नेपाल से सीमा बनाने वाले, भूटान से सीमा बनाने वाले और चीन से सीमा बनाने वाला दूसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। तीसरे राज्य की बात करें तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश इधर चीन से सीमा बनाता है और इधर म्यांमार से सीमा बनाता है और इधर भूटान से सीमा बनाता है। वहीं बात करें मेघालय की, बात करें पश्चिम बंगाल की, तो ये भी तीन देशों से सीमा बनाता है। किन किन देशों से सीमा बनाता है? ये है हमारा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो तीन तीन देशों से सीमा बनाते हैं। यह ध्यान रहे, किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा राज्य किस देश से सीमा बनाता है। आप लोगों का ये भी काम रहेगा, आप लोग नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनसे सीमा बनाने वाले राज्यों को देख लीजिएगा और उसे याद कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों को बताना चाहूंगा कि ये लक्षद्वीप कैसे निर्मित है। लक्षद्वीप एक प्रवाल से निर्मित द्वीप है। इधर अंडमान निकोबार स्थित है जो कि अराकानियोमा का पार्ट है। आज के इस अध्याय में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।